अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एएसएफ का रिटन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, आपके इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे, इसका जो मेरिट है वो कितना बनेगा, कारपोरल का मेरिट कितना होगा, एएसआई का कितना बनेगा, कितने नंबर आपने मतलब हासिल आपके कितने नंबर होंगे तो आप जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, इंटरव्यू आपका हो जाएगा। और उसमें आपका इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आपका इंटरव्यू किस तरह होगा, उसमें मज़मून कौन से लिखवाए जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस सब्जेक्ट के होंगे। उसके बाद जो है वो आपने इंटरव्यू के लिए जब जाना है तो आपने उधर ड्रेसिंग किस तरह की करके जानी है, लड़कियों ने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है और बॉयज़ जो है उनकी ड्रेसिंग जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस एयरपोर्ट के हिसाब से या फिर जनरल नॉलेज के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे वो तमाम आपके साथ शेयर करूँगा। तैयारी आपने कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है, सारा कुछ ए टू ज़ी इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से ऐसे लिखवाए जाएंगे, इसका रिज़ल्ट किस तरह का होगा, रिज़ल्ट किस तरह कब आएगा। तो सबसे पहले जो है ना वो हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। देखें जो आपका रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट है ना, तमाम पोस्ट का कारपोरल है, एएसआई, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट एएसआई, तमाम पोस्ट का जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 1.5 महीने तक, जिस दिन आपके पेपर ख़त्म होंगे उससे 1.5 महीने बाद 1 महीना 10 दिन 15 दिन तक जो है रिज़ल्ट आ जाता है। और रिज़ल्ट इस तरह आता है कि आपकी जो जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है, मेरिट पे आते हैं, सिर्फ उनको कॉल और मैसेज आता है इंटरव्यू के लिए और उनको सेंटर बता दिया जाता है कि उनका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, किस डेट को कितने बजे उन्होंने उधर पहुंचना है। ठीक है, बाकी इसकी लिस्ट वगैरह नहीं लगती, नंबर इसके शो नहीं होते, सिर्फ जो कैंडिडेट मेरिट पे आते हैं, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनको मैसेज और कॉल आता है। अभी आपको बताता हूँ कि इसका जो मेरिट होगा वो कितना बनेगा, कारपोरल का, एएसआई का और बाकी जो भी पोस्ट हैं सबका अलग अलग मेरिट बनेगा उस हिसाब से। अच्छा, ये जो मेरिट होता है ये पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर आसान होगा पेपर तो मेरिट थोड़ा सा हाई हो जाता है, और अगर पेपर लो हो तो मेरिट थोड़ा सा पेपर जो है वो टफ हो, मुश्किल हो तो मेरिट थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो एएसएफ कारपोरल जो कांस्टेबल कारपोरल है उसका जो मेरिट बनता है वो 35 से 40 के दरमियान बनता है। मतलब अगर आपके 35 से 35 या फिर इससे ज़्यादा नंबर है तो आप मेरिट के लिए क्वालिफाई होते हैं, मोस्टली यही होता है। लेकिन पेपर की निस्बत अप डाउन हो सकता है। ठीक है, अगर पेपर आसान होगा तो 2-4 नंबर नीचे आ जाते हैं, अगर मुश्किल होगा तो 2-3 ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन मोस्टली जो है वो 35 से 40 के दरमियान में होता है कारपोरल का। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और जो आपका एएसआई का मेरिट बनेगा, एएसआई का जो 11वां स्केल है उसका जो मेरिट बनेगा वो मोस्टली 38 से 45 के दरमियान। जो लास्ट टाइम बना था वो तकरीबन 39 बना था। ठीक है, और एएसआई का जो है वो 38 से 42-43 इधर जो है ना वो मेरिट बनता है इस हिसाब से। तो आप अपना जो है अंदाज़ा लगा लें। पेपर भी जो थे वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं वीडियोस बना के, तो जो पेपर हुआ था उससे आप काउंट करके अपने मार्क्स जो वगैरह है ना वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो है वो कितने नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपके इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का इंटरव्यू होगा। ठीक है, ड्रेसिंग आपने किस तरह की करनी है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो आपसे मजमून लिखवाए जाएंगे वो जो होंगे वो उर्दू और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपने मजमून लिखना होगा। ठीक है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और उसके जो वर्ड्स होंगे वो 100 से 150 होंगे। 100 से लेके 150 तक अपने वर्ड लिखने होते हैं। मोस्टली वो 10 या 12 लाइंस लिखनी होती है। एक पेज होता है उस पर 10-12 लाइंस होती हैं, बस आपने वही लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको टाइम दिया जाता है वो उसके लिए 10 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके 10 नंबर होते हैं, जो आप मजमून लिखेंगे 10 नंबर उसके होते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी इसका इस तरह होता है कि जिस तरह आपका फिजिकल टेस्ट हुआ था उसमें आपके 20 नंबर थे, आपका रिटन टेस्ट जो है वो उसमें आपके 50 नंबर का रिटन टेस्ट था, और अभी जो इंटरव्यू होगा वो
30 नंबर का होगा, ठीक है। उसमें 10 नंबर का आपसे मजमून लिखवाया जाएगा और 20 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, जिसमें से आपसे जनरल नॉलेज के, आपका इंट्रोडक्शन और आपके ड्रेसिंग के 5 जो है ना वो आपकी ड्रेसिंग वगैरह के होते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग आपने, आपके शूज़, आपकी ड्रेसिंग, कटिंग वगैरह, इसके 5 नंबर होते हैं। और 5 नंबर अगर आप अपना इंट्रोडक्शन सही करवा देते हैं तो 5 आपके वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी 10 नंबर जीके वगैरह के क्वेश्चन वगैरह इधर उधर के वो जो आपसे होंगे क्वेश्चन उनके होते हैं, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ कि उसमें जो आपसे क्वेश्चंस वगैरह होंगे पर इंट्रोडक्शन वगैरह, उसमें से आप में से क्या आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है। उसमें आपका नाम पूछेंगे, उसके बाद सिटी, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, या फिर ये कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, इससे पहले आप क्या करते थे, आपका एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। उसके बाद आप एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एएसएफ के बारे में क्या जानते हैं आप। इस तरह आपने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाना है तो अगर वो कभी कभी वो इस तरह पूछते हैं कि आपका नाम क्या, वाला साहब का नाम क्या है, या फिर क्या करते हैं खुद, मतलब वो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। कभी वो सिंपल कह देते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर बेटा अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। तो आपने जब इंट्रोडक्शन करवाना है, आपने अपना नाम बताना, वाला साहब का नाम बताना है, और उसके बाद अपनी एजुकेशन बतानी है, आप कहाँ पे रहते हैं, सिटी का नाम बताना है, आपने अपनी स्टडी जो है स्टडी बतानी है और सिटी का नाम बताना है, ठीक है। ये सादा सा आपने सिंपल सा शॉर्ट सा जो है इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देना। और इसमें ये है कि आपने इंग्लिश में देना या उर्दू में, ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखें, अगर तो आपकी इंग्लिश जो है वो मतलब बेस्ट है, अच्छी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो फिर आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाएं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी इंग्लिश जो है वो वीक है, कमज़ोर है, तो फिर आप उर्दू में करवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर वो इंग्लिश में भी कहे ना, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला, वो इंग्लिश में भी बोले कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप फिर भी उर्दू में करवा सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने इंग्लिश में करवाना है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप इंग्लिश में करवाएंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आप मतलब थोड़ा सा बताएं, उसके बाद थोड़ा घबरा जाएं और आपको फिर इंग्लिश आगे समझ ना आए, आपको उर्दू में स्टार्ट करना पड़े, तो वो आपका एक ना बैड इमेज होगा, एक अच्छा वो तासुर नहीं होगा। तो वो आपका पॉइंट नोट कर लिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप उर्दू में ही करवा लें, ठीक है। उसके बाद एएसएफ के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपसे, एएसएफ कब बना। देखें, अगर किसी ने रिटन टेस्ट की तैयारी सही से की है ना, मतलब अच्छे तरीके से, तो उसको इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। जो कुछ आपने रिटन के लिए तैयार किया, बस उसी को आपने रिवाइज करना है और करंट अफेयर वगैरह थोड़े बहुत देख लेने, ठीक है। अब यही कुछ आ रहा है कि एएसएफ कब बना, इसका एक्ट वगैरह, वर्किंग जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, हेडक्वार्टर किधर है, ड्यूटीज़ क्या है, ये पैसेंजर्स, और ये सारा कुछ, डीजी कौन है, और इसके हेडक्वार्टर वगैरह, ये सारा चीज़ें आपने रिटर्न के लिए तैयार की हैं। अगर किसी ने नहीं की तो उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी ने तैयारी की अच्छी तरीके से, तो वो थोड़ा सा इसको रिवाइज करेगा तो उसको जो है ना वो समझ आ जाएगी, ठीक है, उसको याद हो जाएगा। उसके बाद जीके को आपने थोड़ा सा देखना है, रिवाइज करना है। आपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्रेसिडेंट, डीजी वगैरह, और जो है इस तरह के करंट अफेयर देखने हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स। और उसके बाद जो है वो आपसे इस्लामी क्वेश्चंस होंगे, पिलर्स ऑफ इस्लाम, और उसके बाद जो है वो नंबर्स ऑफ सूरज, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपने ये वाली चीज़ें इसमें इस्लामिक स्टडी में देख लेनी है। इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल आपसे वो जो है ट्रांसलेट करवा सकते हैं। कोई सादा सा आपको उर्दू में जुमला बताएंगे, कहेंगे इसको उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, या इंग्लिश में बताएंगे, कहेंगे उर्दू में ट्रांसलेट कर दो। उसके बाद आपसे जो है वो कंप्यूटर के कोई एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन जो देखें, जो एलडीसी और यूडीसी, क्योंकि इनका ज़्यादातर कंप्यूटर का काम होता है, तो इनसे कंप्यूटर के एमएस वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग स्पीड वगैरह, फाइल मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटिंग ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और आपकी डिग्री जो होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपकी डिग्री, अगर किसी ने बताया कि मेरी डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स है, तो वो उससे इकोनॉमिक्स के हवाले से ज़्यादा होंगे। किसी की मैथ है तो मैथ के हवाले से उसको क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। अगर किसी के कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर के हवाले से उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एक अलहदा वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट के, वो आपने देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो एएसएफ के आपसे टॉपिक मतलब मजमून लिखवाए जाएंगे, उसके टॉपिक्स भी ये मैंने बताए हुए हैं, वो भी आप नोट कर लें। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मतलब बार बार रिपीट होते हैं, पिछली दफ़ा भी आएंगे, वो भी
भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जिसमें मैं मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एएसएफ के रिटन टेस्ट की तैयारी जो है वो भी करवाई थी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, और अभी आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा, आपको गाइडलाइन दूंगा किस तरह आपने मतलब समझाऊंगा, हर चीज़ उसकी अपडेट दूंगा, जो इंटरव्यू होंगे उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ग्रुप में। तो वो ज्वाइन करने के लिए वो व्हाट्सअप चैनल और ग्रुप की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ग्रुप फुल हो तो आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेम ही डाटा दोनों में शेयर करता हूँ। इसके नीचे फिर ड्रेसिंग आ जाती है, आपने ड्रेसिंग भी देखनी है। तो जो ड्रेसिंग वगैरह ना वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में तमाम आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसीलिए आप इसी में सिर्फ ये वाले जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोट कर लें। ये आपने अपने पास नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, या फिर ये टॉपिक अपने पास जो है ना सेव कर लें, ठीक है। अपने पास नोट कर लें। और ये वाले जो मजमून है, ये ऐसे है, ये भी शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज जो है वर्ड हैं, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा इन तमाम ऐसेज के। वो भी आपने नोट करने हैं ताकि आपको याद हो जाए। और वो ऐसे मैं इस तरह के आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप एक ऐसे याद करेंगे ना तो उसमें सिर्फ आपको एक दो वर्ड की चेंजिंग करनी पड़ेगी, आपके उससे दो तीन ऐसे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि वो मल्टी ऐसे होते हैं, उसको कहते हैं मल्टी ऐसे। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना के शेयर कर दूंगा। और जो पेपर्स हुए हैं, जो एमसीक्यूज वगैरह थे, उसकी वीडियोस भी इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। उस पर आप जो है ना वो वीडियोस देख के अपने एमसीक्यूज वगैरह देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब के, ठीक है। बाकी की जो ड्रेसिंग वगैरह है, और बॉयज़ के ड्रेसिंग और जो फीमेल की ड्रेसिंग है, वो मैं आपके साथ जो है ना अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो अगली वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंफॉर्मेशन की वीडियो के लिए। और एएसएफ रिटन टेस्ट की तैयारी जो थी वो भी मैंने आपको यहाँ से करवाई है। एएसएफ इंटरव्यू की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, और तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।